तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। और आज का जो आपका मूल टॉपिक है गणित का, वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक। हालांकि आपको रिटेन वे में हम छोटा छोटा 3 वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। आज सोचे कि आपको जो एक चेहरा के साथ और एक एक्सप्रेशन के साथ आपके बीच अगर माध्य, माध्यिका, बहुलक दे दिया जाए तो क्या है ना, इससे आपको समझने में थोड़ा सा एक बार और रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद आपके बीच हम जो नया वीडियो लेके आएंगे वो आपका मूल टॉपिक खास कर क्लास 10th के लिए होगा। ये अपने पास तो ये मैथ है, फट गया है, ठीक है। तो ये क्लास 10th का किताब है, ठीक है ना। आपके बीच जो अगला वीडियो आएगा वो क्लास 10th का आएगा। बहरहाल ये वाली जो वीडियो है ये पर्सनली आपको 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं तीनों के लिए आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इन वीडियो से क्लास 10th के बच्चों को और 9th के बच्चों को भी क्या है ना, ढेर सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि माध्य किसको कहते हैं। पहला टॉपिक अपना ये माध्य है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य को सूचित करते हैं एक्स डैश से, ठीक है। और माध्य का दूसरा नाम जो है इसको हम औसत भी कहते हैं, इनको याद रखिएगा। कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि माध्य को या औसत ज्ञात कीजिए, तो हम मत फंसिएगा, माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत। और इसका फॉर्मूला होता है, हिंदी में हम लोग लिखते हैं प्रेक्षणों का योग, अब बट्टा में आ जाता है प्रेक्षणों की संख्या। ये हो गया, आपको प्रॉपर जीरो समझ जाइए कि प्रेक्षणों हो गया और यहाँ की दे दीजिए और ये हो जाएगा आपका संख्या। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, माध्य का कहिए या एक्स डैश का कहिए या औसत का कहिए। हाँ, कभी कभी आपके परीक्षा में इस टाइप का भी क्वेश्चन आया जाएगा, जब आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे माध्य का, तो इस टाइप से भी फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर ये एक्स डैश को तो आप बता दिए कि हम माध्य कहते हैं या औसत कहते हैं, लेकिन यहाँ जो आ गया ये सिग्मा, ये है क्या। सिग्मा का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए जोड़ होता है, और जोड़ का मतलब संपूर्ण जोड़, सभी डाटा का जोड़ कहिए सिग्मा का हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 3 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे देंगे और इसको कहेंगे समेसन कीजिए, सिग्मा वाला वैल्यू निकालिए, इन सब को जोड़ दीजिएगा, यही सिग्मा दर्शाता है। तो ये सिग्मा किसका जोड़ दर्शाएगा, यहाँ f का जोड़ दर्शाएगा, x का जोड़ दर्शाएगा था, और f और x को यहाँ अलग अलग जोड़ नहीं दर्शाएगा। यहाँ क्या है कि f और x दोनों गुणा के फॉर्म में हैं, और उन दोनों वाले जो एडिशन करेंगे, हम जो टाइप अगला क्वेश्चन बताएंगे वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहरहाल अभी फॉर्मूला का भाव समझिए, ये एफ एक्स का जो पूरा जोड़ करेंगे वही सिग्मा को दर्शाता है, यहाँ केवल f का जोड़ करेंगे वो सिग्मा को दर्शाता है। तो आई होप कि आप माध्य का फॉर्मूला समझ गए होंगे कि माध्य का फॉर्मूला एक होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, और एक होता है एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। आपके मन में एक और प्रश्न उठता होगा कि सर ये प्रेक्षण होता क्या है। प्रेक्षण हम डाटा को कहते हैं, इंग्लिश में डाटा कहिए, हिंदी में आंकड़ा कहिए। जैसे कि क्वेश्चन दे देंगे, यही क्वेश्चन समझ लीजिए ना, यहाँ जो हम दे दिए थे ना कि 3 5 6, ये जो 3 5 6 7 8 कुछ भी डाटा दे दे, आपको 9 12 15 कुछ भी डाटा दे दे, उन्हीं को हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। और इन सब को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा प्रेक्षणों का योग, और उन सबको गिन देंगे, जैसे 1 2 3 या 1 2 3 इधर से गिनिए, 3 गो डाटा है, तो वो हो जाएगा आपका प्रेक्षणों की संख्या। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है उनको देखते हैं। जब आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आ जाए, देखिए क्वेश्चन आ जाएगा 3 9 2 5 6 का माध्य क्या होगा, माध्य ज्ञात करें या माध्य क्या होगा, माध्य ज्ञात करें। हो सके आपके परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न ना डाल के एक नया शब्द जोड़ देता, कह देता औसत ज्ञात करें, इस टाइप से बोल दे कि औसत ज्ञात करें। तो माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बराबर। बनाएंगे कैसे हम लोग, सिंपल क्वेश्चन है, और इसको 2 तरीका से बनाने का दिमाग में टेंडेंसी रखी है। एक होता है आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि ऑप्शन दे देगा, ए नंबर में ये है, बी नंबर में ये ऑप्शन है, सी नंबर में कुछ और है, डी नंबर में कुछ और ऑप्शन दे देगा, कुछ डाटा दे देगा,
अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ डाटा रहेगा, इसमें कुछ डाटा आपका भरा रहेगा, अभी तो हम बनाए नहीं तो आपको डाटा भर क्या दें, कुछ भी डाटा रहेगा मान लो, तो इस टाइप से रहेगा। तो हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड कैसे बनाएंगे, परीक्षा में समय बचाना होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना, सबको जोड़ दो, 6 5 11 2 13 9 22 7 25 हो जाएगा। फिर से सर एक बार इधर से जोड़ लीजिए, एक बार इधर से जोड़ लीजिए, दोनों तरफ का जोड़ आप जोड़ने की कला सीखिए, चाहे आप कितनों बड़ा विद्वान क्यों ना हो। जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि दोनों तरफ से हम जोड़ लें, ताकि आपकी जोड़ने की एक एक्टिविटी थोड़ा सा आपके अंदर आ जाए, बार बार ऐसा काम करने से, और गलती होने की थोड़ा संभावना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी क्या है ना, फास्ट में जब जोड़ते जाएगा तो कुछ डाटा क्या है आपको गड़बड़ हो जाता है। तो अगर मैं 3 9 12 12 2 हो गया 14 14 5 19 19 और 6 जोड़ दीजिएगा 25, ये हो गया। जो 25 जो लाए हैं यही प्रेक्षणों का योग हो गया। और प्रेक्षणों की संख्या की बात करूं तो 1 2 3 4 5, यानी प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 5 है। इस 5 से 25 में काट दीजिएगा 5, जो ऑप्शन में रहेगा, चाहे ए वाला ऑप्शन में रहे या बी, कोनो ना कोनो आपका ऑप्शन में रहेगा 5 लिखा हुआ, उसको क्या कर दीजिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा। हालांकि टिक आउट वाला तो आप क्वेश्चन में टिक ना मार लीजिएगा, लेकिन आपको क्या है ना, इस टाइप से एक OMR सीट मिलेगा, ए ऑप्शन है ना, में अगर 5 आ गया है मान लीजिए, तो ए ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके गोला मारना पड़ता है, ठीक है। हालांकि इनके बारे में आप तो काफ़ी आप जानकार आदमी हैं। तो चलिए, ये जो मैं टॉपिक इस टाइप का जो बना दिया शॉर्टकट में, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर का पूछेगा तब ऐसे बनाना है। लेकिन जब इसी प्रश्न को 2 नंबर में पूछ दे, जब आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन ना रहे, सीधे कह देगा कि इनका माध्य ज्ञात कीजिए या औसत ज्ञात कीजिए, और यहाँ लिखा रहेगा 2 नंबर। तो 2 नंबर सवाल को हम थोड़ा सा भाषा तो लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। ऐसे शॉर्टकट 5 दे दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा, शॉर्टकट ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर देगा। कॉपी जांच में ऐसा होता है, जब 2 नंबर का पूछे तो कम से कम कुछ स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि आपको पता भी चल गया कैसे बनाते हैं प्रश्न को, तो आप सीधा लिखना, सबसे पहले थोड़ा सजा धजा दो। माध्य बराबर ऐसे लिख देना है आपको, प्रेक्षणों का योग, अब बट्टा में दे दीजिएगा ऐसे करके प्रेक्षणों की संख्या। इतना तो आपको जानता होगा, ये लिखने में कहाँ ज़्यादा समय लगेगा, मुश्किल से 2 से 5 सेकेंड लगेगा। नहीं, जब 2 नंबर का पूछे, मैं तो देखा हूँ कि बच्चे ये भी गायब कर देते, मतलब मन में जानते। आपका मन को थोड़ी आपके कॉपी जांच करेगा, वहाँ पढ़ेगा। तो कुछ काम थोड़ा कीजिए और स्थिर से पेपर दीजिए। ये नहीं आ गया फटाफट फटाफट, ये थोड़ा सा हिसाब किताब से चलिए। नहीं तो यहाँ पर हम माध्य के बराबर के सामने बराबर, ये भी कला सीखिए। परीक्षा में क्या करते बच्चे, बराबर यहाँ दिया, फिर बराबर यहाँ दे देता है, फिर बराबर यहाँ दे देता है। इससे क्या है ना कि आपके कॉपी का डेकोरेशन खराब हो जाता है, और कॉपी जांच करने वाले का जो है ना इम्प्रेशन, उनका आपका जो कॉपी है वो कम देने लगता है। इस वजह से अब वो नंबर जो 2 नंबर उनको देना चाहिए वो 1.5 नंबर दे देता है। तो थोड़ा सा डेकोरेशन को भी बढ़ाइए। हालांकि हमारा राइटिंग गड़बड़ है, बट आपको कला जरूर सिखाऊंगे कि कहाँ कैसे क्या लिखना है। तो बराबर के सामने आप बराबर दे दीजिए, और प्रेक्षण आपका कितना है तो इस तरीके से लिख दीजिए 3 + 9 + 2 + 5 + 6, ठीक है। अब बट्टा में टोटल डाटा है 1 2 3 4 5, नीचे 5 दे दीजिए। आप सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो आप तो 25 लाए ही थे ना। अब बट्टा में 5 है, 5 से 25 को फोड़ दीजिए, 5 लिख करके ऐसे ANS चिपका दीजिएगा, आंसर जरूर लिख दीजिएगा। तो क्या है ना, उसका सीधा दिमाग आंसर पर जाता है। और कॉपी जांच में क्या होता है ना, आपका मैथ का सॉल्यूशन देते हैं टीचर सबको। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सीधा आंसर उनको दिमाग में कॉपी जांच करते करते माइंड पे सेट हो जाता है कि हाँ 5 है तो सीधे 5 आया। आप यहाँ क्या क्यों उतना भी हो ज़्यादातर देखते रहते हैं, और सीधे ऐसे करके आपका 2 नंबर दे करके आगे बढ़ जाते हैं। और कभी भी कॉपी जांच होती है ना तो यहाँ 2 नंबर नहीं दिया जाता है, वो क्या है ना रैंकिंग बना हुआ होता है, या तो इधर से चौथा या इधर से छूटा हुआ रहता है। भले साइन यहाँ करे लेकिन 2 नंबर यहाँ दिया जाता है, इस टाइप से थोड़ा हट के दिया जाता है। तो कभी भी आपको भी कभी कभी कॉपी जांच करने का मौका मिले, जैसे कि क्लास में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं कॉपी जांच, तो नंबर बीच में नहीं, थोड़ा सा यहाँ बैठाइए। ये सब बात भी सीखिए, है छोटी बात लेकिन बड़ी काम की बात है, भविष्य में आपको काम देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इन प्रश्न को माध्य को समझ गए। ये था पहला टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ले लिए होंगे। दूसरा टाइप आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, देखिए। इसी क्वेश्चन में कुछ डाटा को चुरा लेगा और फिर कहेगा आपको उसका वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। लेकिन डाटा चुराएगा तो आपको कुछ ना कुछ क्या है ना उसमें
आपको मान दे देगा। कभी कभी बच्चों को दशमलव वाला भी जोड़ नहीं आता है, ठीक है, तो उन दशमलव वाला पर भी पहले वो देख लीजिए। जब आपके प्रश्न इस टाइप से आ जाए 2.3 कॉमा 5.7 कॉमा 6.3 कॉमा 8 कुछ भी दे देते, 2 का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। आपको लगता होगा बड़ी आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जिनको दशमलव वाला जोड़ नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, उनके लिए सोल्यूशन जब 1 नंबर का पूछेगा तब तो बात पता है, सबको जोड़ देंगे, गिन के फोड़ देंगे। तो मैं प्रयास करता हूँ इसको थोड़ा 2 नंबर से आपको बना दूँ, ताकि दोनों काम एक ही बार में समाप्त हो जाए। दशमलव वाला है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माध्य, और हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का, प्रॉपर जीरो प्रेक्षण समझ जाइएगा, प्रेक्षणों का योग बट्टा, और यहाँ दे दीजिए आप प्रेक्षणों की संख्या। हाँ, अब मामला यहाँ से फंसता है। बच्चे क्या करते हैं, 2.3 जोड़ 5.7 जोड़ 6.3 जोड़ 8.2। जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन आ जाए तो घबराइए नहीं, जोड़ने का तरीका सीखिए। और यहाँ हम क्या बैठा देंगे, 4। क्यों बैठाइएगा गुरुजी 4? क्योंकि आपकी प्रेक्षण की संख्या टोटल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कुछ बच्चों की ऐसी मानसिकता आ जाती है कि वो इसको 1 गिन लेता है, फिर इसको 1 गिन लेता है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं कहाँ कहाँ से मतलब वो पढ़ा देते। तो थोड़ा सा प्लीज़ ये भी समझो, जब दशमलव है ना 8.2, तो इसको एक संख्या मानिएगा, इसको 1 का 2 मान लेते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों से भी मुलाकात किया हूँ, तो अब थोड़ा डर लगता रहता है कि कुछ बात बताऊँ ना, तो भले ही 2 मिनट मेरा ज़्यादा लग जाए, बट उनको ये चीज़ समझा के आगे निकलूँ। तो इसको 1 और 2 को मत मानिएगा, ये एक संख्या है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसलिए मैंने यहाँ 4 दिया। अब इसको जोड़ो, जोड़ते कैसे हैं, दशमलव के बाद देखो, जोड़ संख्या 1 है ना, यहाँ 1, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है। तो कैसे जोड़ेंगे, 2 और 3 हो गया 5, 7 5 12, 12 3 15। इधर से चल जाइए, दशमलव के बाद वाला संख्या लेते हैं, 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 15 के 5 दे दीजिए, दशमलव दे दीजिए, हासिल कितना बच गया अपना, 1 बच गया। अब दशमलव के बाद वाला संख्या जोड़िए, 8 और 6 14, 14 5 19, 19 और 2 21। एक बार इधर से चलिए, 2 और 5 7 और 6 13, 13 8 हो गया आपको 21, एक हासिल इसका था, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बट्टा में संख्या 4 है तो 4 दे दीजिए, काटिए, कटेगा तो, क्यों नहीं कटेगा, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा रहे, काटिए। 4 से पहले 22 में भाग लगाइए, हालांकि शुरू में 2 है तो 2 में लगेगा नहीं, 4 से 22 में लगाइएगा तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 5 मरतबे, 22 के नज़दीक जाना है आपको। अगर 22 ना आवे तो 22 के नज़दीक जाना है, तो 4 पंचे हो जाएगा आपका 20। यहाँ पे मन में हम कितना बैठा लिए, 20, अब बच कितने गया, 2। फिर 2 पर 5, लेकिन 2 पर 5 बैठाइएगा तो इस बीच में एगो जोड़ है, माने दशमलव है, तो यहाँ दशमलव दे दीजिए। तो 4 पंचे 20, हासिल 2, मतलब शेष 2 था, उस 2 पे आप 5 दे दिए, तब बन गया कितने गया, 25। अब 4 का पहाड़ा 25 तक जाइए तो 4 छक्के निकलेगा आपको 24। मन में आपका 25 है, चिपका रहे नीचे से 24, 25 में से 24 को खींच दीजिए, कितने बच गया, 1। अब 1 में तो भाई भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव ऑलरेडी पड़ा है, तो 1 पर 0 दे दीजिए, और 1 पर 0 दे दीजिएगा तो हो जाएगा 10, 4 से 10 में भाग दीजिएगा तो 4 दूना फिर हो जाएगा 8। फिर 10 में से 8 को खींच दीजिए तो कितने बच जाएगा, 2, और दशमलव पर ले है, तो दशमलव पर जब 2 पर 0 बैठाइएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20। आपके मन में प्रश्न होगा कि मास्टर साहब मने मने कथी कर दिए, हमको समझ में नहीं आया। मुझे पता है कुछ बच्चों में ऐसी बात है जो ये भाग भी नहीं समझ में आता है उनको, उनके लिए थोड़ा सा मैं आज कष्ट काटूंगा आपके लिए। यहाँ 22.5 है, हम ऐसा बच्चा के तरीके से भाग सिखाता हूँ, उनको सीखो। 4 पंचे हो जाएगा आपका 20, यहाँ 2 दे दीजिए, कट जाएगा, दशमलव है ना, तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, और ये 5 यहाँ उतार दीजिए, 4 छक्के हो जाएगा आपका 24, फिर 1 उतर जाएगा, दशमलव ऑलरेडी पड़ा है, यहाँ 0 दीजिए, 4 दूना हो जाएगा 8, फिर 2 दे दीजिए, दशमलव के बदला फिर 0, और ये 4 पंचे हो जाएगा आपका 20, कट गया, इसलिए 5.625 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का भी माध्य पूछेगा, तो आई होप आप बना दोगे। एक माध्य यहीं पर थोड़ा सा हम आपको और परेशान करना चाहूँगा। क्या परेशानी है सर, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दिए, कोई बात नहीं, ये बेसिक है, सीखिए। अगर आपका प्रश्न इसी क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाए, देखो इस टाइप से आ जाए, 2.3 5.7 6.3 x
8.27। देखिए थोड़ा सा मैं डाटा बढ़ा दिया। का माध्य, का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। इस टाइप से जब प्रश्न आ जाए 2.3, 5.7, 6.7, 3 x 8.27 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी समस्या हम समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खूब तेज़ तर्रार है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो बहुत मतलब मैं अब उनका फीलिंग अपने माइंड में लाता हूँ तो कभी कभी आँख से आंसू आ जाता है कि उनको ये जोर तक नहीं आता है दशमलव में। थोड़ा सा अगर चेंज कर देते हैं ना तो परेशान हो जाता है। वो परेशानी का मेन रीजन क्या है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद दो अंक आ जाता है ना तो वो परेशान हो जाता है कि मैं जोड़ूँ कैसे। आप लोग जोड़ लीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इन जोड़ को नहीं समझ पाता है। इसलिए आज मुझे समय लगेगा तो लगेगा, आप वीडियो मेरा देखिए या नहीं देखिए हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लीज़ जो बच्चे नहीं समझ रहे मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ ताकि वो समझें इन चीज़ों को। थोड़ा सा समय लगे तो आप क्या है ना, जो तेज़ बच्चे वो वीडियो को स्पीड करके आप आगे भाग जा करके टॉपिक देख लीजिएगा। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए पर्सनली अब आपके बीच आने वाला हूँ जो बच्चे गांव-गांव तक छोटे छोटे चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, मुझे उसे समझाना है। आइए, माध्य का फॉर्मूला तो वही देंगे, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन गौर से देखिए, जब इस सवाल को पढ़िएगा तो इस सवाल में प्रश्न में माध्य का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 10 दे दिया ना, 10। तो मैं माध्य की जगह अब क्या बैठा दूंगा, 10। कहिएगा क्यों गुरुजी? क्योंकि आपके प्रश्न में माध्य का वैल्यू 10 दे दिया तो माध्य के सामने तो 10 बैठा ही सकते हैं। और अपना प्रेक्षण क्या है, 2.3 है प्लस 5.7 है प्लस 6.3 है प्लस x है और प्लस 8.27 है और बट्टा में कितना संख्या देंगे सर? तो वो संख्या क्वेश्चन में से गिन लीजिए, इस 10 को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये 10 तो आपका माध्य का मानना 10 दिया है। तो प्रेक्षण 1 2 3 4 5, सर कैसे 5 पूरा है? 1 2 3 4 5। अब ऐसा काम नहीं करना है कि इसको 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 कर लेना, प्लीज ऐसा नहीं करना। ये सब डाटा ना एगो संख्या है, इसलिए 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 और यहाँ हम प्रेक्षणों की संख्या दे देंगे 5। अब बच्चा क्या करता है, जोड़ में देखिए क्या परेशानी है उनको। वो क्या करता है, 7 7 7, आप कहेंगे x तो जोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें ये चर पद आ गया, इसको मत जोड़िए। ABCD वाला डाटा आ जाए तो इसको अलग से जोड़िएगा, इसको नहीं जोड़ रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, 7 7 3 10, 10 7 17, 17 3 20 कर देगा। और यहीं पर आप गलती कर देते हैं और आपका आंसर नहीं निकलता रहता और आप परेशान रहते हैं। प्लीज़ मेरे भाई, दशमलव के बाद 2 गो अंक है ना, तो दशमलव के बाद आप 2 अंक पूरा हो, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 1 लिख दे कि 2 लिख दे कि 5 लिख दे, क्या पूरा है सर? आप बोल रहे दशमलव के बाद 2 अंक पुराइए। उसका फिक्स डाटा है गणित में कि दशमलव के बाद आपको 2 अंक पुराना हो ना तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। हालांकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जोड़ने में सुविधा होगा। तो यहाँ दशमलव के बाद है ना 3 है, एगो 0 लगा दीजिए। दशमलव के बाद 7 है, यहाँ 0 लगा दीजिए। दशमलव के बाद 3 है, यहाँ 0 लगा दीजिए। आई में नहीं है तो छोड़ दीजिए। आई में दशमलव के बाद फिर 0 लगाइएगा, क्या नहीं लगाइएगा? इसमें नहीं लगाना क्योंकि आपके पास दशमलव के बाद 2 अंक हैं ही। दशमलव के बाद 2 अंक हो गया तो अब क्यों लगाओगे? और अब जोड़ने में आपको सुविधा होगा। कैसे? इस डाटा को तो जोड़ना नहीं है, आप इस 7 को जोड़ो, 7 हो गया, 0 0 0, तो 7 एकम 7 हो गया। 7 में तो कोई हासिल वगैरह है नहीं। आगे बढ़िए, अब हम जोड़ेंगे इस 2 को, 2 और 3 हो गया 5। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, 5 और 7 हो गया 12, 12 3 15। एक बार इधर से चल रही चलिए, 3 7 10, 3 13 और 13 2 कितना हो गया 15। 15 के 5 दे दीजिए, हासिल कितने बच गया 1। दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब अंक को जोड़ लीजिए, 2 5 7 6 13 और 13 8 होता है 21। एक बार उधर से आ जाइए, 8 6 14, 14 5 19 और 19 और 2 कितना होता है 21। इसका एक हासिल था ना, 21 और 1 हो जाएगा आपका 22, तो यहाँ 22 दे दीजिए। नीचे में 5 है तो 5 अब भाग दीजिए 5 से।
5 से 22 में भाग लगाइए, 5 कन 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 25 25, तो 25 तो जाना नहीं है हमको, 22 तक रहना है, तो 5 चौका 20। कुछ बात मन में भी करना अब स्टार्ट करो। अब इतना स्लो कर देंगे तो लगेगा कि मेरा चैनल गायब हो गया, बच्चा कोई देख भी नहीं करेगा। तो 5 चौका 20, मन में यहाँ 20 पुरा दिए, 22 में से 20 को छटिया दो तो कितने बच गया, 2 घटाना पड़ता है। अब उस 2 पर क्या उतरेगा, 5, लेकिन 2 पर जो 5 उतारोगे तो यहाँ पर क्या आपका दशमलव है ना, तो उस दशमलव को यहाँ चिपकाना पड़ेगा। आपके पास तो 2 ऑलरेडी है, 22 में से 20 हटा के 2 पर 5 हो गया 25, अब 5 का पहाड़ा 25 पुरा दो, तो 25 25 छपा कट गया। अब बच कितने गया, 7। अब 7 में लगाइए, तो 7 में लगाइएगा तो 5 एकम 5, 7 मन में यहाँ पर 7 की जगह क्या बैठा दिया, 5, 7 में से 5 खींच लीजिए, कितने बच गया, 2। इस दशमलव के चक्कर में 2 पर 0 हो गया 20, फिर 5 का पहाड़ है, पढ़िए 5 चौका हो जाएगा आपका 20, यहाँ 4 मर्ते में लगा दीजिए, यानी 4.514 आपका आंसर हो जाएगा। सर नहीं समझे भाग, तो यहाँ देख लीजिए, हमने 5 में भाग दिया है 22.57 में 5 से, तो 5 चौका आपको बोला 20 ऐसे डालो, 2 यहाँ डालो, ये कट गया। अब ये दशमलव है तो ये दशमलव यहाँ चिपका दो और 5 उतार दो, 25 हो जाएगा 25, ये तो कट जाएगा, ये 7 उतार दीजिए, फिर 5 कम यहाँ 5 दे दीजिए, 7 में से 5 गया 2, दशमलव के चक्कर में यहाँ 0 दीजिए, फिर 5 का पहाड़ा पड़े, 5 चौका 20 कट गया, यानी 4.514 और यहाँ भी 4.514 आपका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इस टाइप का क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब जो अपना टाइप चलेगा वो टाइप 2 चलेगा, और उन टाइप 2 को समझिए किस टाइप से पढ़ाते हैं, क्योंकि टाइप 2 आपको टेबल पर आधारित बनता है, और उस टेबल पर आधारित प्रश्न को सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात को समझेंगे, उसके बाद ही हम आपको अगला टाइप बताएंगे। बेसिक बात क्या है, माध्यम में आपको कुछ वर्ग चिन्ह के बारे में कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बारंबारता के बारे में, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए 8 3 3 8 3 5 7 3 6 8 3 7, इसका कहेगा 9th क्लास में पूछ लिया जाता है, हालांकि 9th में आप पढ़े भी होंगे कि इसका बारंबारता टेबल बनाइए। तो बारंबारता टेबल आप कैसे बनाते होंगे, सबसे पहले इस टाइप से आप एक टेबल बना लेते होंगे, 2 टेबल, यहाँ पे लिख देते होंगे x। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये x है क्या, तो ये x को या तो हम चर मान कहते हैं 9th क्लास में, और 10th क्लास में इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहिए, हालांकि वर्ग चिन्ह ही समझिए। और यहाँ दे देते हैं बारंबारता, बारंबारता। आपके मन में प्रश्न होगा सर बारंबारता होता क्या है, तो याद रखिए बारंबारता को हम लोग f से इंडिकेट करते हैं और वर्ग चिन्ह को x से इंडिकेट करते हैं। अब इन संपूर्ण डाटा को जब आप टेबल बनाइएगा, हालांकि 10th क्लास में भी इस टाइप से पूछ ना दे, पूछता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की मामला जब घटने लगे तो वो पूछ भी सकते हैं, हालांकि इसमें आप बेसिक समझिएगा, सीखो, आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले हम छोटा डाटा को ढूंढेंगे, तो 1 है ही कहीं नहीं, 2 भी नहीं है, ना 0 है, सीधा 3 है। आप 3 को अंडरलाइन कर लो, 1 2 3 4, यानी 3 जो है कितने बार आया है, 4 है। तो जो जितना बार आता है वो उसका बारंबारता हुआ, और ये 3 हो गया उसका वर्ग चिन्ह। वहीं फिर आप 3 के बाद वाला डाटा जो ढूंढेंगे तो आपको उसमें 4 है ही नहीं, केवल 5 है, तो 5 को अंडरलाइन कीजिए, 5 एक ही बार आया तो यहाँ 5 दीजिए, और ये 1 बार आया तो यहाँ दे दीजिए। ये जो 1 आया है ये बारंबारता को दर्शाता है। फिर इसमें हम ढूंढेंगे 6 है क्या, 6 भी है, कितने बार आया है 6, तो 1 बार आया तो 1 दे दीजिए। फिर आपको इसमें कितना है, आपको 7 है, 7 कितने बार आया है, तो 7 भी 1 ही बार आया है। 8 कितने बार, 7 2 बार आया है, 7 यहाँ भी लिखल है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 बार है, तो आप यहाँ पे 2 दे दीजिए। और 8 कितना बार आया है, तो 8 भी आपका कितना बार आया है, 2 बार आया है। आई होप जो मैं ये टेबल बनाया, इन टेबल से आपको हम यह दिखाना चाहें और यह बताना चाहें कि ये जो x जब लिखेंगे तो समझ जाएगा, इसमें डाटा में जो होती है ना वो वर्ग चिन्ह को दर्शाता है, और यहाँ वाली जो डाटा है वो फ्रीक्वेंसी बारंबारता को दर्शाता है। और बारंबारता का अर्थ ये हुआ कि कोई भी आंकड़ा में कोई डाटा, कोई अंक कितनी बार आया है, उसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसलिए हम इसको एफ से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो 4 है वो बारंबारता को दर्शाता है। आई होप कि आप बारंबारता और वर्ग चिन्ह को समझ गए होंगे, लेकिन आपको अभी नहीं, अभी एक क्वेश्चन देते हैं, और ये टाइप 2 समझिए माध्य के लिए। यहाँ पे हम माध्य, यहाँ ये अपना माध्य है निकाल रहे हैं, ये
सेकेंड टाइप आपको बता रहे हैं माध्य के लिए सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप तो आपको पढ़ा दिए, सेकेंड टाइप आपके ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव नहीं, वो जब भी पूछेगा आपका सब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा, ये वाले टाइप से कभी भी 5 नंबर नहीं पूछेगा, जो मैं ये टाइप बता रहा हूँ। इस टाइप से केवल 2 नंबर का प्रश्न आता है। कैसे क्वेश्चन रहता है देखिए, क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, एक टेबल बना देगा, ठीक है, और एक में लिख देगा x या पौधों की संख्या, कुछ अनाप शनाप इसमें कुछ शब्द लिखा रहेगा, और यहाँ लिख देगा f। हम सिंपल शब्द फ्रीक्वेंसी f का प्रयोग कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको दे देगा घरों की संख्या, यहाँ दे देगा पौधों की संख्या, कुछ भी संख्या भाषा लिखा रहेगा। और यहाँ कोई डाटा हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 10 ले लिए, ये 20 ले लिए, 30 ले लिए हैं, यहाँ 40 है, एक और बढ़ा के 50 दे दिए। यहाँ डाटा कुछ और ले लेते हैं, 5 ले लिए, 3, 4, 8 बड़ा डाटा होता है, थोड़ा छोटा छोटा ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन ले लिए, इनका बोला गया काम माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करें। पहले प्रश्न को दिमाग में सेट कर लीजिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, जब इस टाइप से प्रश्न आ जाए और इसका बोलेगा आपको माध्य ज्ञात करें तो कैसे बनाएंगे। जब भी, हालांकि x को आप समझ गए हैं, x को हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं, और f किसको कहते हैं, बारंबारताओं का भी जस्ट बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है कितने बार आया है, 5 बार। 20 कितने बार आया था उस लिस्ट में जो बना हुआ था, ये लिस्ट के सबमिट करके आपको समेट करके दे रहा है, तब बोल रहा है आपको माध्य निकालने के लिए। तो 20 आया है 3 बार, 30 आया है 4 बार, यानी इसका माध्य बोला गया निकालने के लिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, टाइप को दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन एक और अगला आएगा, और उसमें थोड़ी सी डाटा अलग अलग टाइप से रहेगा, यानी वर्ग अंतराल के रूप में रहेगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आप कुछ नहीं, ये 2 टेबल को आप 3 टेबल में बदल लीजिए। ये देखिए, ये आपका 3 टेबल में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आप लिखिएगा x, यहाँ पे लिखिएगा f, और यहाँ पे लिख दीजिएगा fx। आपके मन में एक और प्रश्न उठता होगा कि सर यहाँ पे आप fx क्यों लिखें, आप xf क्यों नहीं लिखें। तो ABCD में सबसे पहले f आता है ना, उसके बाद ही ना x आता है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रोडक्ट अर्थात गुना को लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ fx दिया और xf नहीं दिया। और यहाँ पे x का आंकड़ा को आप वर्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए। ये क्या आपका 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और यहाँ 50 है, और इनके सामने सामने जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया है उनको लिख लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, बारंबारता 5 है, 20 का आपका 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने प्रश्न को जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल में लिख दिया और एक नया टेबल ऐड किया हूँ, और कुछ नहीं किया हूँ ना। अब क्या कीजिए, यहाँ f और x के बीच में कहिए गुना है। गुना की कई वैरायटी होती है, ये भी साइन गुना को दर्शाता है, ये भी 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 गुना को दर्शाता है। तो गुना की बहुत सारी वैरायटी है। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने गुना हुआ। खैर ये रहने दीजिए, आप समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे जो ये सिंबल दर्शा रहा है, दोनों के बीच आपको गुना को बताना है। 10 और 5 को गुना कीजिएगा, 10 पचे हो जाएगा 50, 20 3 को गुना कीजिए, 20 दिया हो जाएगा 60, 30 को 4 से गुना कीजिएगा तो 30 का का पहाड़ा बच्चे को नहीं आता है। तो शॉर्टकट में क्या कीजिए, आप जीरो को जेब में रखो। कुछ बात सिखा रहा हूँ तो उनको सीखिए, वो फायदा देगा आपको। मैं जीरो को जेब में रख लिया और 4 और 3 को गुना कर दीजिए। 4 दिया कितना हो जाएगा 12, और जेब में से जीरो निकाल के यहाँ चिपका दीजिए, यानी 120। माने 30 कान का पहाड़ा में 30 चौका 120 होगा। इसका मतलब समझ में आया ना। अगर मैं फिर यहाँ कर दूँ, अगर 40 का 6 बार बोलूँ पढ़ने के लिए, तो 40 का 40, 40 दूना 80 पढ़ने में थोड़ा दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम सब आने लगेगा। तो आप शॉर्टकट काम कीजिए, 6 को 4 से गुनेट दीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और ये वाला जीरो चिपका दीजिए। वैसे ही 2 को 5 से गुना कीजिए, 2 पंचे 10, एगो जीरो चिपका दिए, तभी ना 50 दूना 100 हो गया। अब इनको जोड़िए, जब इनको जोड़िएगा तो 5 3 8 4 12 6 18 2 20 हो जाएगा। या नीचे से जोड़िए तो 2 6 8 4 12 3 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इन वाले डाटा को जोड़िए, सब 0 0 0 को जोड़िएगा तो एगो जीरो होगा। 5 6 11 2 13 13 4 17, फिर से 4 2 6 6 12 12 5 17, हासिल 1 हुआ। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 1 4, इसका 1 हासिल है तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 1 4, इसका 1 हासिल था 5, यानी 570 आया। अब हमको निकालना क्या है, माध्य।
और यहाँ पे हम लोग माध्य को एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ जो फॉर्मूला उपयोग करेंगे वो फ्रैक्शनों वाला नहीं, एक और फॉर्मूला आपको बताए थे, और वो फॉर्मूला था आपका सिग्मा एफ एक्स बट्टा क्या था, सिग्मा एफ था। यानी बराबर के सामने बराबर दीजिए, एफ एक्स का सिग्मा, सिग्मा माने जोड़, कुल, इसको सिग्मा कहते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है आपका ना 570 है। और नीचे है आपका सिग्मा, किसका सिग्मा, एफ का, फॉर्मूला में एफ है ना, सिग्मा माने जोड़, यहाँ दे दीजिए 20। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और 57 का आधा ऐसे भी कीजिएगा तो कितना होता है, 28 दूना होता है 56, नहीं तो 28 दशमलव कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ा के 57 हो जाएगा। वैसे भी भाग दीजिए, 2 से जब 5 में भाग दीजिएगा तो 2 दूना हो गया 4, मन में यहाँ 4 चिपका, यहाँ से कितने बच गया 1, 1 पर 7 हो गया 17, 2 से पहाड़ा पड़िए तो 2 अट्ठे हो जाएगा आपका 16, 17 में से 16 घींचिए 1 दशमलव दे करके 0 दीजिएगा, 2 पंचे 10। तो भाग नहीं आवे ना तो बच्चा को मैं ऐसे करके बना लीजिएगा, 2 से 57 में ऐसे भाग दे करके बनाइएगा तो 28 दशमलव आपका 5 आ जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रश्न को थोड़ा हम चेंज करके दे दें, ठीक है, दूसरे अंदाज में दे देते हैं, तो कैसे बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप में, किस हिसाब से सर चेंज कर देगा, देखिए चेंज ऐसे करता है। हम टेबल यही रहने देते हैं, आपको समझने में सुविधा होगा, प्रश्न को बार बार नहीं चेंज करते हैं। यहाँ से हम कोई फ्रीक्वेंसी हटा लेते हैं, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी को हटा लिया और यहाँ पर कभी कभी F1 लिख देगा या X लिख देगा या P लिख देगा या Y लिख देगा, दुनिया के कोनो अंक डिजिट दे देगा, मतलब लेटर दे देगा, उसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने F1 दे दिया, अब कहेगा लेकिन इसमें प्रश्न आ जाएगा का माध्य। देखिए हम किसको मिटाए थे, याद रखिएगा हम 4 को मिटाए थे, हम 4 को मिटाए थे। का माध्य 28.5, माध्य 28.5 आया था ना, उन्हीं क्वेश्चन का ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन बट मन में समझिए कि नए प्रश्न है। 28.5 है तो F1 का मान ज्ञात करें। मन में एक बार प्रश्न को और रीड कीजिए क्या कह रहा है। अब इस 4 को भी हम मिटा देते हैं। प्रश्न सीधा सीधा आपके परीक्षा में जब आ जाए कि x के सामने, वर्ग चिन्ह के सामने 10, 20, 30, 40, 50 करके डाटा दिया रहे और फ्रीक्वेंसी आपका 5, 3 और F1, इस बार आपका बारंबार चुरा लिया गया है। 6 का माध्य 28.5 है तो F1 का मान ज्ञात करिए। टाइप वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, गौर से सबसे पहले हम देखेंगे टाइप, ये 2 टाइप है, दूसरा टाइप है। जब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग को कितने टेबल बनाना पड़ेगा, 3 टेबल। आप फटाफट 3 टेबल ड्रॉ कर लीजिए। आई होप कि आप 3 टेबल अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। और एक में हम लोग डाटा लिखते हैं x, एक में लिखते हैं f और यहाँ देते हैं fx। x के सामने जो डाटा है उसको उतार दीजिए, 10 से लेकर के 50 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये 50 है, ऐसे करके हम डाटा को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे बोर्ड पे या कॉपी पे। और अपना फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, तो फ्रीक्वेंसी है 10 के सामने 5 है, फिर ये 3 है, यहाँ पे आपका F1 है, तो तनी F1 अच्छे से लिखिए ताकि समझ में आए। उसके बाद आपका डाटा 6 है और फिर कितना है आपका 2 है, और दोनों के बीच में क्या है आपका गुना है, तो गुना कीजिए। गुना तो हम करवाएं ना, सिखाएं ना आपको गुना करना। यानी 10 को 5 से गुना कीजिएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा, 20 को 3 से 20 तिया 60। इस बार 30 को F1 से गुना कीजिएगा, तो सर 30 और F1 का गुना कैसे होगा, जब 30 को A से गुना करोगे तो 30 A होता है, 30 को राम से गुना करोगे तो 30 राम होगा, 30 को Y से गुना करोगे तो 30 Y होगा। वैसे ही 30 को F1 से गुना कीजिएगा तो 30 F1 होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी 30 को अगर मैं F1 से गुना कर दूं तो यहाँ दे देंगे हम लोग 30 F1। और यहाँ 40 को 6 बार हमको पढ़ना नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है कि 4 को 6 बार, 4 छक्के 24, 0 चिपका दीजिए। 50 दूना तो हम लोग 100 जानते हैं 100। इन सब को जोड़िए, तो सबको जोड़िएगा तो इस बार F1 को आप नहीं जोड़ पाइएगा, क्योंकि F1 एक अलग डिजिट हो गया ना, मतलब अंक को दर्शा रहा है। तो 6 2 8 3 11 5 16, फिर से 5 3 8 8 6 14, 2 कितना हो जाएगा आपका 16। अब प्लस ऐसे F1 दे दीजिएगा, अंक वाले को एक जगह और जो आपका लेटर है उसको एक जगह। इसमें भी वही कहानी करना पड़ेगा, सब अंक वाले को एक जगह दे दीजिए, 30 F1 को अलग से जोड़ दीजिएगा। कैसे जोड़ेंगे गौर से देखो,
जीरो जीरो, इस जीरो को मत जोड़ना क्योंकि ये अलग डाटा हो गया, एक अलग ही मतलब कास्ट कहा जाए। तो जीरो 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 आप यहाँ पे जीरो दे दीजिए। फिर ये जीरो और चार हो गया, चार में छः दस, दस और पाँच 15 हो जाएगा। नहीं, 5 6 11, 11 4 15 हासिल एक, दो एक तीन, दो एक तीन, इधर तो अंक जोड़िए लिए हैं, इसका एक हासिल था, 4 हो गया 450, ई प्लस आपका हो जाएगा 30 F1। एक बार फिर से समझिए सर कैसे किए। हम 100 240 60 और 50 को जोड़े तो 450 आया, नहीं आया, 200 100 300, ये हो गया आपका 400 450, सही है। ये 30 F1 को हम अलग से जोड़ दीजिए, लिख दिए। अब हम फार्मूला की ओर चलेंगे। फार्मूला क्या कहता है, माध्य का फार्मूला ऐसे ही है ना, एक्स डैश इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा होता है आपका सिग्मा एफ। एक्स डैश क्या चीज़ को दर्शा रहा है, कहिए माध्य को दर्शाता है। तो हम माध्य के सामने माध्य परस देंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में माध्य का वैल्यू 28.5 दिया है, तो हम यहाँ पर माध्य की जगह पे 28.5 दे देंगे, और बराबर में सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा कहता है जोड़ को, और किसके जोड़ को, एफ एक्स के जोड़ को, और एफ एक्स का जोड़ है कितना, तो इस बार गौर से देखिए, एफ एक्स का जोड़ है अपने पास 450 है, प्लस में 30 F1 है, बट्टा में सिग्मा एफ, यानी एफ का जोड़ है कितना, तो 16 प्लस है आपका सीधे F1 है। इतना तक समझ में आ गया होगा। सर मैं सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू दे दिया और सिग्मा एफ का वैल्यू दे दिया, नहीं, अब गुना कीजिए। ध्यान दीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना छिपा हुआ है आपका, एक छिपा हुआ है। अब एक को 450 में गुना कीजिएगा तो कहिए 450 पाइएगा, नहीं, और फिर हम इसी एक को 30 F1 में गुना करूँ तो 30 F1 पाएंगे। कोनमा कोनमी गुना होता है, ये भी सीखिए, बहुतों को समझ में भी नहीं आता रहता कि कोनमा कोनमी कैसे गुना होता है। बहुत तकलीफ होता है जब बच्चे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है कि कोनमा कोनमी क्रॉसिंग गुना नहीं समझते रहते हैं, और क्लास 10th के बच्चे रहते हैं, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहता है। प्लीज़ इनको समझो। एक को 450 से गुना किया 450, एक को 30 F1 से गुना किए 30 F1, वैसे ही 28.5 में इन दोनों में गुना करना है। आपको ना आवे तो ऐसे कीजिए ना, 28.5 को 16 से गुना करना है। 16 का गुना देखिए, सीखिए, कुछ चीज़ सीखो कैसे गुना करते हैं। 16 को पहले 5 में गुना करो, 16 पंचे हो गया 80, 16 को 8 में, 16 का पहाड़ा 8 पर ले चलिए, हालांकि 16 पंचे 80 के जीरो मौन में आपका हासिल है 8, 16 अट्ठे कितने होता है 128, नहीं 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, मन में 128 आया, और हासिल कितना था 8 था। 128 में 8 जोड़ो तो 128 8 हो गया 136, तो 136 के 6, 1 3 6 को 136 कहते हैं ना, तो 136 के 6 हासिल कितने हो गया आपका 13, 1 3 13 हुआ ना। ऐसे ही 16 को 2 से गुना कीजिए, 16 दूना 32, अब 32 में 13 फेंट दीजिए, तो 32 और 13 कितना होता है आपका 45, यहाँ पे 45 दे दिए। सर कैसे कैसे गुना किए थोड़ा समझो, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, दशमलव के बाद जीरो रहे तो उसका वैल्यू नहीं होता है, प्लस। जैसे आप 28.5 को 16 से गुना किए, वैसे ही 28.5 को आपको F1 से भी गुना करना पड़ेगा, क्रॉसिंग गुना जब करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 28.5 F1। समझ में आया गुना। अब क्या होगा कि F1 वाले को एक तरफ कर लो, और जिसमें F1 वगैरह नहीं लगा उसको एक तरफ कर दो, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि इस तरफ ऑलरेडी आपको पहले से 30 F1 है, और इस 28 F1 को इधर लाओगे 28.5 को प्लस में है, तो प्लस वाला डाटा को कभी भी बराबर के इस तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ हम माइनस लिख देंगे 28.5 F1। बराबर में ऑलरेडी आपका डाटा है 456, लेकिन इस 450 को उधर ले जाओगे तो डाटा 400 प्लस कौन चीज़ में, 450 किस में, प्लस में। बहुत को तो ये समझ में आता रहता है कि 450 का यहीं पर साइन है, ना बाबू, 450 का साइन यहाँ पर है और यहाँ पर छिपल है, ऐसे प्लस लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छिपा हुआ कहते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ ये डाटा कुछ ना लिखा रहे तो समझ जाएगा प्लस में, जब उसको माइनस में देना रहता है तो लिखा रहता है ऑलरेडी, आपका सोल्यूशन करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। बहरहाल ये 450 आपका कौन चीज़ में है तो प्लस में है, इस 450 को उधर ले जाओ, और ये 450 कौन चीज़ में चला गया आपको माइनस में, प्लस वाला डाटा चला गया माइनस में। अब 30 F1 में से 28.5 F1 को घटाइए, सीधे समझिए 30 रुपया में से आपको 28.5 रुपया का कोई सामान ले लीजिएगा तो कै रुपया बचेगा, कहिएगा 1.5 रुपया, नहीं आता तो देखिए घटा 30 में से 28.5 कैसे घटाएंगे, यहाँ देखिए
30 में से हमको 28.5 घटाना है। बहुतों को नहीं घटाने आता है प्लीज़, इसलिए मैं ऐसा छोटा छोटा काम कर रहा हूँ। यहाँ दशमलव के बाद 5 है ना, तो आप दशमलव दे करके यहाँ 0 दे सकते हैं, अब घटाने में सुविधा होगा। यानी इससे हासिल लोगे 10, 10 में से 5 गए, यहाँ 5, यहाँ दशमलव। जब ये इसको हासिल दे दिया तो ये बच गया 9, 9 में से 8 गया 1। जब ये इसको हासिल दिया तो 2, 2 से 2 हो गया, कट इस यानी 1.5 बच गया। ऐसे ही यहाँ पे 30 F1 से 28.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 F1। और 456 में से 450 हटा दोगे तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, घटाओ, 6 में से 0 गया 6 हो गया, 5 में से 5 गया आपका जो सिर्फ 6 रहेगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया सिर्फ 6 रहेगा। अब क्या करो, F1 और 1.5 के बीच में नहीं कुछ हो तो कौन सिंबल है, गुना। गुना वाला साइन के डाटा को उधर ले जाओगे तो वो भाग में चला जाएगा। यानी F1 बराबर डाटा जो आएगा अपना, F1 बराबर सीधे 6 बट्टा कितना आ जाएगा, 1.5। यहाँ ये 6 है। अब इस दशमलव को उड़ाओ, सर ये 1.5 कैसे आया, सर यहाँ गुना है, गुना वाले डाटा को हम भाग में भेज दिए। डर भी लगता रहता है आप लोगों को बताने में कि भाई कुछ समझ में आया कि नहीं आ रहा है। इस दशमलव को उड़ा दो, उड़ाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0। नीचे एक दशमलव को उड़ाते तो ऊपर डाटा 0 जाता है 0। और 15 को 60 में भाग दो तब 15 चौका कितना होता है, 60। यानी F1 की जगह कितना आया आंसर, 4। और इससे पहले जब हम सवाल बता रहे थे तो यहाँ पे लिख लिख के मिटाइबो किए थे, क्या था, मिटा था, 4 मिटा था ना। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। और इन क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए और समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में पहुँचते हैं, टाइप 3 को देखते हैं। यहीं पर लिख देते हैं टाइप आपका तीसरा। और याद रखिए, जब भी बिहार बोर्ड का इच्छा हुआ कि टाइप 3 से क्वेश्चन उठा के डाले तो जब भी पूछेगा तो सीधे समझिए 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। अब आपको अनुभव भी हो गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। इतना तो अनुभव हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तीसरा टाइप को समझाने से पहले एक दो हम और ऑब्जेक्टिव आपके बीच चर्चा करेंगे, तभी आपको 5 नंबर को समझने में सुविधा होगा। क्या ऑब्जेक्टिव की चर्चा कीजिएगा सर, जब भी हम ऐसे लिखे ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बहुतों को दिमाग में ये आ जाता रहता है सर माइनस लिख दिए। ठीक है, मैं माइनस लगता है, बात सही है। लेकिन जब आपके प्रश्न में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना माध्य में, तो इसको रेंज बोला जाता है इंग्लिश में, यानी परिसर बोला जाता है। ठीक है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे पढ़िएगा। इस माइनस को से पढ़िएगा, फिलहाल मन में माइनस मत रखिएगा। और इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। आई होप कि आप इस टाइप का जो डाटा लिखा रहेगा उनको कहिएगा आप वर्ग अंतराल। और इस वर्ग अंतराल में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, जो शुरू वाले जो डाटा होता है ना उसको हम लोग कहते हैं निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा कहते हैं। और जो बाद वाले जो डाटा होता है उसको कहते हैं हम लोग उच्चतम सीमा। याद रखिएगा, निम्नतम सीमा को हम लोग L से इंडिकेट करते हैं और उच्चतम सीमा को U से। रीजन भी है, लोअर लिमिट न कम और अपर माने उच्च, इसलिए U से इंडिकेट किए। और वर्ग अंतराल को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया ये निम्नतम सीमा, ये हो गया उच्चतम। इस प्रश्न के लिए ये हो गया निम्नतम L का मान, ये हो गया उच्चतम U का मान, ये हो गया L का मान, ये हो गया U का मान। जब भी आपके प्रश्न में पूछ दिया जाए कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इनको समझिए। और यही ऑब्जेक्टिव का आपका यूज कहाँ ले आएंगे हम, 5 नंबर जो बताएंगे उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है फॉर्मूला L + U बटा 2। सर जी एना तो नहीं लिखल रहते बोर्ड में, यो बिल्कुल सही बात है, नहीं लिखा रहेगा। आप L को क्या कहेगा, निम्नतम सीमा, और U को क्या कहेगा, उच्चतम सीमा। तो आपके परीक्षा में ऐसा रहेगा लिखा हुआ, निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, हाँ। अब बट्टा में क्या कर दीजिएगा, 2। ये 2 कहाँ से लाए सर, 2 को डाटा रहता है इसलिए ये 2 देते हैं। आपके मन में एक और प्रश्न उठेगा जब सवाल में आएगा कि सर आप तो गलती लिख दिए, पहले निम्नतम दे दिए, हम तो पढ़े हैं उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा बट्टा 2। अरे आप पढ़े होंगे ना जोड़ सहचर्य नियम का, जो जोड़ वो सब होता है, 2 में 3 जोड़िए तो ये 5 आएगा,
3 में 2 जोड़िएगा तो ये 5 आएगा। जोड़ के फॉर्म में उच्चतम सीमा पहले लिखा रहे या बाद में लिखा रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको L प्लस यू बट्टा 2 रहे या U प्लस L बट्टा 2 रहे, आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था आपका वर्ग चिन्ह। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी प्रश्न आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं परिसर कहेगा निकालने के लिए। परिसर को R से इंडिकेट करते हैं, रेंज कहते हैं, और परिसर बराबर सूत्र होता है उच्चतम सीमा माइनस क्या करना पड़ेगा इस बार, निम्नतम सीमा। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इस बार आप निम्नतम सीमा को पहले क्यों नहीं लिखे। हाँ, ऐसे यहाँ पे हम निम्नतम सीमा को पहले नहीं लिख सकते, हालांकि लिखिएगा भी तो निम्नतम सीमा माइनस के साथ आएगा। और कभी भी कोई डाटा घटता है ना तो बड़ा में से छोटा घटता है, इन्हें कि छोटा में से बड़ा को घटाइएगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा था ये उच्चतम लिखा है ना, उच्चतम 32 लग रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो परिसर बराबर उच्चतम सीमा जो माइनस निम्नतम सीमा। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, यहीं पर दे देते हैं, 50 से 60 के बीच का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो यहीं पर फॉर्मूला दे देंगे। 50 और 60 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 50 और 60 को जोड़िएगा तो 110, 110 को 2 से भाग दीजिएगा तो 55 आ जाएगा। यहीं पर जब आपसे प्रश्न पूछ दे कि 50 से 60 के बीच का परिसर क्या होगा, तो परिसर में क्या करेंगे, उच्चतम सीमा आपका 60 है और निम्नतम सीमा आपका 50 है, 60 में से 50 घटा दीजिएगा तो परिसर ज्ञात हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप वर्ग चिन्ह को समझ गए, क्योंकि हम जो अभी 5 नंबर बताएंगे उसमें आपको वर्ग चिन्ह को भी बताना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा, यानी दोनों डाटा को जोड़ दीजिए और 2 से फोड़ दीजिए। फोड़ने का सेंस माने भाग हम बता रहे हैं, ठीक है। एक दो और ऑब्जेक्टिव आपके साथ हम खेलना चाह रहे हैं, समझिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 3, 9, 12, 8, 7 का परिसर निकालें, ऐसे प्रश्न आ जाए परिसर ज्ञात करें, तो कैसे बनाएंगे आप लोग। सीधा सीधा बात है, सिंपल क्वेश्चन है, और ये 1 नंबर का पूछता है, कन्फर्म बोर्ड में पूछता ही पूछता है, चाहे 9th क्लास हो या 10th क्लास हो। तो इसमें सबसे बड़का को खोजिए, तो सबसे बड़का कितना है 12, और सबसे छोटका को खोजिए, सबसे छोटका कितना है 3, 12 और 3 को घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ई वाला 9 नहीं आया है, घटा करके 9 आया है, ठीक है ना। तो परिसर जब पूछे तो आप इस अंदाज से परिसर को आई होप कि आप बना दोगे, बड़का में से छोटका घटा के। अब हम आते हैं सीधा सीधा 5 नंबर कैसे प्रश्न पूछता है वो उनको देखिए। यानी क्वेश्चन इस टाइप से लिखा रहेगा, दिखाई देता होगा आप लोग को, थोड़ा ब्लैक पेन ये मार्कर का यूज करता हूँ तो दिखाई देगा आप लोग को। यहाँ लिखा रहेगा आपको वर्ग अंतराल, और यहाँ रहेगा आपको बारंबारता, डाटा रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ हम 40 से 50 कर दिए। यहाँ दे दिए 5, इस टाइप से दे दिए। इसका कहेगा काम आदि ज्ञात कीजिए, और ये आपका टाइप हो गया तीसरा। जब भी पूछेगा तो सीधे कितना नंबर का पूछता है, ये 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका वर्ग अंतराल है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50। क्वेश्चन की वैरायटी देखिए कि किस टाइप से पूछता है। जब भी इस टाइप का पूछेगा तो सीधा 5 नंबर का सॉल्यूशन। ऐसे प्रश्न के लिए हमें इससे पहले वाले जो प्रश्न पढ़ाया हूँ उसमें 3 टेबल की जरूरत पड़ती थी, बट यहाँ आपको 4 टेबल का जरूरत पड़ेगा। कैसे, देखिए, यह है ना, 1 टेबल बना दीजिए, 2 टेबल बना दीजिए, 3 टेबल बना दीजिए, और ये हो गया आपका 4 टेबल। एक में आपको लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल, एक में आपको बारंबारता, बारंबारता को हम लोग एफ कहते हैं, और एक में लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ लिखना पड़ेगा एफ और एक्स का गुना। वर्ग अंतराल है कितना से कितना, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी कितना कितना है उनको देखिए, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी बारंबारता आपका 5 है,
फिर इसके सामने 3 है, फिर इसके सामने आपका 4 है, 6 है, 2 है। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर चीज़ दिख रहा है जिसको आप कहते हैं वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह अभी हम जस्ट आपको सिखाए हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग चिन्ह यानी 0 से 10 का वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो 0 से 10 का वर्ग चिन्ह हम बोले थे कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से फोड़ दीजिए। फोड़ने का सेंस माने भाग दे दीजिए। 0 और 10 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 से भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा 5। कैसे 5 आया सर? फिर से हम 0 और 10 को जोड़े ऐसे करके, 0 जोड़ 10 और बट्टा में 2 माने 10 बट्टा 2, काट कोट के कितना आ गया 5 नहीं आएगा। ऐसे 20 और 10 10 और 20 को जोड़िए, 20 10 कितना हो गया 30, 30 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 15। नहीं समझे सर? हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं ना ऐसे, 10 जोड़ 20 बट्टा में 2 यानी 30 बट्टा 2, काट कोट के कितना आ गया 15। समझ में आ गया होगा। अब देखिए सब में अंतर बराबर बराबर रहे ना तो आपको सबको जोड़ के फोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस 5 और 15 में कितना का डिफरेंस है? तो 5 और 15 में कहिए 10 का डिफरेंस है। 15 में 10 जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक 25 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं। 30 20 कितना हुआ 50, 50 का आधा 25 आ गया ना। फिर सब में 10 बढ़ रहा है ना, 15 में 10 बढ़ गया ना, ऐसे ही 10 जोड़ दीजिए। 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका 35, और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 40 30 70, 70 का आधा 35। आई होप कि आप यहाँ पे क्या लिखेगा 45, क्योंकि 35 में 10 जोड़ेंगे 45, और 50 40 90, 90 का आधा कितना होता है आपका 45। अब प्रश्न पहले मतलब सेकेंड टैब जैसा हो गया, क्योंकि आपको एफ भी हाथ लगा है और एक्स लगा है, और यहाँ कह भी रहा है कि एफ और एक्स का क्या चाहिए मुझे, गुना चाहिए। तो आप 5 और 5 को गुना करोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, 3 15 का गुना 45 हो जाएगा, 4 25 का गुना 100 हो जाएगा, 35 छक्के कितना होता है 6 को 5 में गुना करो, 6 पंचे हो गया 30, 6 का 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए 21, और 45 दुना हो जाएगा 90। आई होप कि आप इन दोनों का गुना समझे होंगे कि मैंने कैसे किया, और आप अपने तरीके से गुना कीजिए। अब इन सबको जोड़िए, 5 5 10 0 0 0, 10 का हासिल 1 हुआ, 9 1 10 10 10 4 14 15 16, 1 हासिल हो गया 17। फिर से 2 4 6 6 6 1 7 7 9 7 16, इसका 1 हासिल 17, फिर हासिल 1 है, 2 1 3, 1 इसका 1 हासिल लगा के 4 470 हुआ। इनको जोड़िए। एक्स वाले को नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना है, इसको हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एफ की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हम लोग माध्य जानते हैं ना, माध्य बराबर फॉर्मूला। माध्य बराबर होता क्या है कहिए, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब जोड़, एफ एक्स का तो आप जोड़ निकाल ही लिए, अब किसका जोड़ चाहिए आपको, एफ का ना, तो एक्स क्यों निकालिएगा, तो एफ का जोड़ कीजिए। 5 3 8 4 12 6 18 2 20, 2 6 8 4 12 3 15 5 20, यानी जोड़ कितना आ गया आपका 20। और यहाँ बराबर के सामने बराबर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 470, तो यहाँ 470 दे दीजिए, और सिग्मा एफ का वैल्यू है आपका 20, तो यहाँ 20 दे दीजिए। 0 से 0 को काट दीजिए। 47 का आधा मन में सोचिए, तो 47 का 9 आधा निकल पाए तो 47 से 1 कम हो जाए, माने 46 हुआ। 46 का आधा होता है 23, लेकिन 1 कम हुए तो 1 का आधा आधा, यानी 0.5, यानी ये हो जाएगा आपका 23.5। कैसे भाग देते वो भी बताएं कि 2 से आप ऐसे 47 में भाग दीजिएगा, तो 2 दूना 4 कट गया, फिर 7 2 तिया 6, फिर 1 दशमलव दीजिए 0, फिर 2 पंचे 10, इस टाइप से आपका कट के निकल जाएगा। आई होप कि इस टाइप के प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि ये आया है 23.5। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जब भी आपके प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे अंदाज में पूछ ले कि अगर इतना मतलब इसी में जोड़ दे, का माध्य ऐसे दे, का माध्य, अपने लोग को 23.5 आया ना, तो ऐसे लिख देते का माध्य 23.5 है, तो इसमें से कोई डाटा चुरा लेगा, और डाटा चुरा के यहाँ पर मान लीजिए बारंबारता है तो फिर F1 कर देते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्न में देखें, तो F1 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। इस टाइप से प्रश्न आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, फिर से समझिए। अब इतना दूर को भूल जाइए, आप सीधा प्रश्न पर अटैक कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। और हम मिटाए थे किसको, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर भी अभी भी हम मिटाए थे 4 को, इससे पहले 4 लिखा था, ध्यान रखिएगा 4 को मिटाए थे। तो जब भी प्रश्न है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसका ये दिया रहे को फ्रीक्वेंसी आपको चुरा ले, बट आपके सवाल में माध्य दे दे, है ना, तो कहेगा F1 का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इस टाइप का जब भी सवाल वर्ग अंतराल से आधारित रहे तो आपको कितने टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है, 4 टेबल। और यहाँ हम 4 टेबल बना दिए, 1 2 3 4, 4 टेबल बना दिए। चारों टेबल में आपको 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आपको लिख लेना है,
ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी वाला डाटा लिखना है बारंबारता में 5 3 F1, तो 5 3 और इस 4 को हटाइएगा तो क्या लिखना पड़ेगा अपने लोग को, F1 लिखना पड़ेगा नहीं। फिर लिखा है 6 2, फिर 6 2 तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे जो डाटा होगा सीखिए, सवाल क्योंकि है सवाल इस बार चेंज हो गया, इसी को थोड़ा मिटा उठा करके आपको बताना चाहते कि कैसे बनेगा इस प्रश्न को। देखिए आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो प्रश्न था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, आप उसको वर्टिकल फॉर्म में यानी क्षैतिज अक्ष को उदग्र अक्ष में आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स निकालना है। एक्स तो निकालने आता है आपको, मैं बार बार सिखाया हूँ। एक्स को कहते हैं वर्ग चिन्ह, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से फोड़ेंगे। 10 0 2, 10 0 का आधा 10, 10 को 2 से फोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। 20 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा हो जाएगा 35, 35 और 40 50 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। यहाँ गुना कर दीजिए क्योंकि यहाँ आपसे गुना डिमांड किया गया है। 5 को 5 से गुना कीजिएगा, ये 25 हो जाएगा। 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ 45 दे दीजिए। 25 को F1 से गुना कीजिएगा, होश में रहिए थोड़ा सा। 25 को F1 से, तो यहाँ हमें 25 F1 करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो है वो देना पड़ेगा। 35 को 6 से, 6 पंचे 30, 6 3 18 2 3 21 और 45 गुना कितना हो गया 90। इससे तीसरा टाइप जो दूसरा टाइप जो सीखे थे उसमें इसको जोड़ो पहले। 5 3 8 6 14 2 16, फिर से 6 2 8 3 11 5 16। अब प्लस में है F1 तो यहाँ पे प्लस में F1 दे दीजिए। यहाँ भी इस वाले डाटा को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें F1 लगा है, तो सिर्फ अंक वाले को जोड़िए। 0 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10, इसको छोड़ रहा हूँ। 4 14 15 16, इसका 1 हासिल 17, फिर से 9 1 10 10 10 4 14 216 1 17, फिर 2, इसको तो जोड़ना नहीं है, सिर्फ 2, इसका हासिल हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 25 F1। यहाँ जो डाटा है आपका ये लिखना पड़ेगा ना 25 F1, ऐसे दे दिए। सर कैसे जोड़े, हम पहले अंक वाले को जोड़ दिया और इसको टन्ना को साइड करके लिख दिए। अब सीधा फार्मूला पर आएंगे। फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, फार्मूला क्या होता है, एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। एक्स डैश यानी माध्य, माध्य है कितना दिया तो 23.5 है, तो यहाँ 23.5 दे दीजिए। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ये है 370, प्लस में है 25 F1 तो 25 F1 दे दीजिए। अब बट्टा में आपका डाटा इधर सिग्मा एफ का कितना है 16 प्लस F1 है, तो 16 प्लस F1 दे दीजिए। यहाँ तक आई होप कि आप समझे होंगे। क्रॉसिंग गुना कर दीजिए, इसके बट्टा मैंने कुछ तो 1 है ना, 1 को 370 से गुना करोगे तो 370 हो जाएगा और 1 को 25 F1 से गुना करोगे तो प्लस में 25 F1 हो जाएगा। 16 को इसमें गुना करो, 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, 16 तिया 48, 8 हो जाएगा आपका 56 और 16 दूना 32, 32 और 5 हो जाएगा आपका 37। सर कैसे गुना कीजिए फिर से, 16 पंचे 80 के 0, 16 तिया 48, 48 80 में 8 था ना, 48 8 हो गया आपका 56 और 16 दूना 32 और 32 5 हो गया आपका 37। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। वैसे ही 23.5 को F1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 23.5 F1। अब क्या करो, F1 को एक तरफ रख लो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑलरेडी आपके पास 25 F1 है और ये 23.5 F1 आपको निगेटिव में आ जाएगा प्लस वाला डाटा, और ऑलरेडी आपके पास 376 है और 370 को उधर ले जाओगे तो कौन चीज़ में चल जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा। 25 में से 23.5 को घटाना है तो कितने बच जाएगा आपका 1.5 न 1.5 F1 और 376 में से 370 चला गया तो 6। यहाँ बीच में क्या है, कहिए गुना है, तो F1 बराबर लिखिएगा डाटा 6/1.5। गुना वाला चीज़ कहाँ चला है आपको, भाग में, और इस दशमलव को आप उड़ा दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए, बराबर में क्या दीजिएगा 15 से 60 को काटिएगा 4, यानी F1 का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। आपसे ये है ना, यही पूछ रहा था F1 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आई होप इनको आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है हम आपको जो 1 घंटा एक्यूरेट आपका लिए हैं, ये आपका माध्य सिखाने में लिए हैं। टाइप 1 टाइप 2 स्क्रीनशॉट नहीं ले लीजिए, टाइप 3। तो ये 3 टाइप में आपने क्या क्या ऑब्जेक्टिव सीखा और सभी तरीके के क्वेश्चन बता दिए। ऐसे ही हम आपके बीच आपको एक और बेसिक क्लास लेके आएंगे। हेडिंग तो ऑलरेडी आपका माध्य था, हम माध्य का आपको बताएंगे अगले वीडियो में। फिर उसके बाद आपका बहुलक बताएंगे, फिर तीनों का रिलेशन बताएंगे। ठीक है, इसके साथ अपना क्या हो जाएगा, बेसिक समाप्त हो जाएगा और हम लोग किताब पे अटैक करेंगे।
तो दीजिए इजाज़त, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी दिन दूर हो गए थे आप लोगों से, अब रेगुलर वीडियो रहेगा, क्योंकि अस्थायी होना होता है कहीं भी जाते हैं तो, और जगह परिवर्तन होने के बाद थोड़ा ऐसा हो ही जाता है, ठीक ना। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।